मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की अनेक विधियां आपको इस YouTube चैनल पर हम बता रहे हैं। शीघ्रता से प्रत्येक वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उस बटन को दबा देंगे। साथ में घंटी के बटन अर्थात बेल आइकॉन को दबा देंगे तो जैन धर्म की विधियों से संबंधित समस्त वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहेंगे। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही तात्कालिक विषय है, बहुत ही करंट विषय है और बहुत बड़ी आबादी इस समस्या से जूझ रही है। दरअसल हमारा सामान्य जब जीवन चलता रहता है और उसमें कोई भी मानसिक कष्ट, परेशानी, चिंता, दुख, तकलीफ अचानक से आ जाती है तो मन की गहराइयों में विचारों के द्वारा वो चीज़ स्थित हो जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये तकलीफ़ ना आए, ये चिंता ना आए, ये परेशानी ना आए। फिर भी यदि आ गई और हमने अपने अंदर की आत्मशक्ति अर्थात जिसे विल पावर कहते हैं उसे मजबूत नहीं रखा तो वो चिंता जब आती है तो चिंता जैसी लगती है, बाद में धीरे धीरे वो चिंता दूर भी हो जाएगी, उसका समाधान भी हो जाएगा। लेकिन हमने मन की गहराइयों में जो उस चिंता के मूल कारण को बसा लिया, उसी का नाम मानसिक अवसाद है अर्थात डिप्रेशन है। आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे यदि ये समस्या आ गई है, यदि आपको इस तरीके का मानसिक अवसाद आ गया है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, मन के अंदर उदासी छाई रहेगी, आपका मन जो है वो आपको कुछ करने ही नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? रात में नींद आना कम हो जाएगी, आपकी भूख भी कम हो जाएगी, क्योंकि दिन रात आपके दिमाग में विचार रूपी घड़ी की सुई लगातार चल रही है। तो जैन धर्म क्या कहता है कि कैसे आप अपने मानसिक अवसाद को दूर करें? पद्म पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, पांडव पुराण, अनेक पुराण आप पढ़िए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक को इस तरीके की समस्या आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्वयं इच्छा शक्ति से उसे दूर भी किया। सर्वप्रथम तो इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलिए कि जीवन में शरीर, मन, विचार और घटनाएं जो आपके चारों ओर घट रही हैं, चाहे वो आपके परिवार के सगे संबंधियों के साथ हों, चाहे आपके मित्रों के साथ हों, चाहे आपके स्वयं के शरीर के साथ हों, तो जैन धर्म ये कहता है कि आप इन घटती हुई घटनाओं से बिल्कुल भिन्न हैं, दूर हैं, अखंड हैं। हजारों लाखों करोड़ों बार अनेक भवों में, अनेक योनियों में, अनेक पर्यायों में ऐसी अनेकों घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं पहले से ही। फिर भी आप उस घटना के साथ एक में एक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको अपनी अखंडता और भिन्नता का ज्ञान ही नहीं है। आप कभी भी मर नहीं सकते क्योंकि आप एक चैतन्य आत्मा हैं, आपका नाश नहीं हो सकता। यदि कोई मन जो है आपके ऊपर आकर ऐसे विचारों को बार बार आपके सामने ला रहा है तो मन से कह दीजिए, शरीर से कह दीजिए कि मैं मालिक हूँ, आई एम बॉस, मैं आपकी कही हुई बातों पर नहीं चलूँगा और जो जैसा चल रहा है, जैसा घट रहा है, जब मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मैं उस चीज़ को सोचूंगा नहीं, विचारूंगा नहीं, शांत चित्त से अपने प्रभु की भक्ति, ध्यान, पूजन, अभिषेक, शांति धारा ऐसी धार्मिक क्रियाएं करूंगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्मों का आवरण उदय में आया है।
तो पूर्व जन्म के कर्मों के आवरण के उदय को मुझे ही समता भाव से सहन करते हुए, मुझे ही समता भाव से देखते हुए इसे दूर करना है। और जब वो पाप कर्म की परत हट जाएगी तो स्वयमेव आपका मन, मस्तिष्क, शरीर, विचार सब शांत हो जाएंगे। ऐसे में आपको रुदन नहीं करना है, नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं लाना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है और सिर्फ जैन धर्म के इस अखंड बात का चिंतन करना है कि अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और जब जब मैंने अपेक्षा की है तब तक वो पूरी नहीं हुई है, तब तक मुझे दुखों की प्राप्ति हुई है। और ये दुख जो हैं ये मेरे मन और मस्तिष्क के अंदर जाकर मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे ताड़ित करते हैं। इसलिए यदि मुझे इन दुखों से बचना है, यदि मुझे इन टेंशनों से बचना है, यदि मुझे इन चिंताओं से बचना है, तो मुझे बिल्कुल ये मान के चलना पड़ेगा कि इस जीवन में जो भी हो रहा है वो वीतराग भगवान पहले ही अपने समूह शरण में देख चुके हैं। और एक मेघ, मोह और ये सारी चीज़ें जो कि राग और द्वेष है, हमें इस अवसाद की ओर ले जाता है। तो स्वयं ही कोशिश करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आप यदि अवसाद में आ गए हैं तो निकाल नहीं सकता, लेकिन स्वयं आप स्वयं को संबोधन करें। सुबह सुबह छत पे जाकर बैठ जाएं और अपने आप को पूरी संबोधन करें कि देख सुन, तू तो अखंड निराला है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा क्या इसमें लेना है, क्या देना है। तू तो आया है और इस जग में जितने दिन का मेहमान है उसके बाद चला जाएगा और ये पर्याय यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी और इस पर्याय के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब यहीं की यहीं रह जाएंगे। तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा मित्रों। आगे भी इसकी हम और कड़ियाँ आपके लिए बताएंगे। जय जिनेंद्र, नमस्कार।